एक फ़ौजी ऑफिसर हैं, आई थिंक कैप्टन हैं, कैप्टन ईमान। ये खातून है, ये एक तकरीर कर रही हैं और बच्चों के सामने मौजूद है। आजकल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आजकल इस मिशन पे है कि वो बच्चों के बीच में यूनिफॉर्म में जाते हैं और जाकर उनके साथ इंट्रैक्शंस करते हैं अपने इदारे के हवाले से। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक के अंदर एक ओपिनियन बन गई है कि फ़ौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, फ़ौज जो है वो हुकूमतें क्यों गिराती है, फ़ौज ज़्यादती क्यों करती है और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो इसके ऊपर तलबा में जाते हैं और जाकर उनकी जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो ओपिनियन बन गई है वो ठीक हो सके। पहले आप ये सुनिए कि ये खातून ने क्या बातचीत की। ये गालिबन कैप्टन है, कैप्टन ईमान, और ये पाक फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने बातें क्या की, पहले आप वो बातें सुने, फिर हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक जंग की किताब है। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास, यार ये लड़का जो है ना ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. नाज़रीन काम, जब से इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का जो 36 का आंकड़ा बना है, उसके बाद से जो है दोनों तरफ से बयानियों का एक मुकाबला चल रहा है। इमरान खान साहब के शुरुआत के जो दिन थे उनमें तो वो खुद बाहर थे, उनका बयानिया तो वो फिर बनता ही था। आजकल भी उनका बयानिया ज़ोरों पर है और उसके मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानिया बनाने की भरपूर कोशिशों में लगी रहती है, यानी एक मुकाबला सा लगा रहता है। नाज़रीन काम, यही एक मुकाबला है। इसी मुकाबले के बारे में इमरान रियाज खान साहब कुछ फरमा रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें बड़ा ज़बरदस्त पीछे म्यूज़िक भी साथ चलाया जा रहा था। ये खातून एक्चुअली क्या कह रही हैं, इनके 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कह रही हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की फ़ौज में, और वो स्टाफ कॉलेज के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं 1965 की जंग पे, 1971 की जंग पे, उन किताबों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, यानी एहतसाब का अमल है, फ़ौज का एहतसाब हो। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जो 1971 की जंग के हवाले से जो किताब पढ़ाई जाती है स्टाफ कॉलेज में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी वाला या एहतसाब वाला चैप्टर है, ज़रा वो कौम के सामने लेकर आए ना, कौम को पता चले कि उस वक्त आपने क्या गलत किया था। देखें, उस वक्त मुल्क टूट गया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने तारीख का एक बदतरीन सरेंडर किया था, और ये बड़ा खौफनाक सरेंडर था। 90,000 फ़ौजियों ने हथियार डाले थे। इतने बड़े पैमाने पे कभी भी फ़ौज ने हथियार नहीं डाले जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। तो उसका जो चैप्टर है वो कौम के सामने लाया जाना चाहिए। एक तो उमूर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने कैसे पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, और उनकी अपनी तरजीहात उस वक्त क्या थी, उस पर दर्जनों किताबें छप चुकी हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि 1971 के हवाले से कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जो की गई है। इस इदारे में अकाउंटेबिलिटी है, ये दावा किया इस खातून ने। तो अगर इदारे में अकाउंटेबिलिटी होती तो 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया इस इदारे ने। 4 डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी इस इदारे ने की? नहीं की। इस इदारे ने बार बार हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई। क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। बेशुमार चीज़ें इस इदारे ने की, यानी पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं, फिर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हर चीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है ना। तो कभी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई, फांसी की सज़ा उनके मरने के बाद, और यह भी कहा गया इनकी लाश को लटकाओ। तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? बल्कि उस जज को निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया जिस जज ने यह फैसला दिया था। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाली जो कहानी है, इदारे के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी अपने उनके मैकेनिज्म सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे कोई है तो है, लेकिन जो कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ जुल्म और जबर किया है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को रौंदा है, जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को तबाह बर्बाद किया है, उसके ऊपर तो आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो पहले के बाद दूसरा डिक्टेटर आता ही ना। अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़िया-उल हक के बाद परवेज़ मुशर्रफ, और उसके बाद पीछे बैठकर तो मार्शल लॉ लगातार चल रहा है।
इमरान खान साहब आज के दौर को भी मार्शल लॉ कहते हैं। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो खातून ने कहा, ये माशरत उलूम की किताबों में पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये अवेयर्ड है हालात से, इन्हें पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। ये माशरत उलूम की आपकी किताबों पे और घिसे पटे लेक्चर्स के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई खातून दें, चाहे वो कोई हजरत दें, चाहे जितने मर्जी अच्छे एक्शन के साथ दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ़र्क पड़ेगा एक्शन के साथ, फ़र्क पड़ेगा तब जब आप अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे, सिर्फ अपना काम। दूसरा इनका जो दावा था वो ये था कि आर्मी जो भी करती है अच्छा बुरा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। आर्मी होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पहला सवाल तो ये है। आपको तो ये इख्तियार ही नहीं दिया हुआ आइन ने कि आप अवामी मफाद का तायुन करें। यानी सिंपल ये है कि खातून ने इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म कर लिया कि फ़ौज जो भी करती है वो करती है पब्लिक इंटरेस्ट में। आपको तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, आपने तो सिर्फ फॉलो करना है। आप तो एक तनख्वाहदार तबका है ना आपका, आप लोगों को कौम तनख्वाह देती है और आपको सिक्योरिटी की ड्यूटी दी हुई है, तो वहाँ पे आपको जो जो कहा जाएगा वो ड्यूटी आप करेंगे और आप सिविलियन हुकूमत के अंडर काम करेंगे। जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, आप खुद से कैसे तायुन करने लग गए कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? आप खुद से कैसे ये फैसले करना शुरू हो गए कि अवामी मफाद में हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है? ये जो इलेक्शन चोरी होता है, क्या ये अवामी मफाद में होता है? क्या ये जबरी तौर पे इंसानों को, सहाफ़ियों को, शायरों को लापता किया जाता है? क्या ये कौमी मफाद में होता है? क्या फार्म 47 की जाली हुकूमत जो बनाई गई है ये कौमी मफाद में बनाई गई है? क्या जो मार्शल लॉ लगाए गए हैं ये कौमी मफाद में लगाए गए हैं? इलेक्शन चुराने से लेकर जबरी गुमशुदगियों तक, अदालतों को कंट्रोल करने तक, पार्लियामान के अंदर ऐसी अजीबो गरीब किस्म की आइन साजी करवा के आइन का हुलिया बिगाड़ने तक, क्या ये सारे काम पब्लिक के मफाद में किए गए? पब्लिक इंटरेस्ट आप फैसला ही नहीं कर सकते, आपके पास आइनी तौर पे ये इख्तियार ही नहीं है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट का फैसला करें। ये तो अवामी मुंतखब नुमाइंदे वो ये फैसला करेंगे कि अवामी मफाद में क्या करना है, और वो जो फैसला करेंगे आप बाउंड है कि आपने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, सर फेंक के। आपको पसंद आए या ना आए, आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, इसलिए कि आप अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते। आईने पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप खुद से पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको फैसला करेंगे ये पब्लिक इंटरेस्ट है और वो आप काम करना शुरू कर दें। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप अंडर द गवर्नमेंट काम करते हैं, और वो गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट हो, वो गवर्नमेंट जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो, वो गवर्नमेंट नहीं जिसको आप खुद घसीट के लेकर आए हो। नाज़रीन काम बयानिया या नैरेटिव जिसे कहते हैं, ये आमतौर पर दो ममालिक के दौरान जब जंगें हो जाती हैं या दो ममालिक जब आपस में उलझ पड़ते हैं, तो फिर वो दोनों ममालिक जो हैं वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, यानी मुखालिफिन के खिलाफ। एक कहता है कि मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। तो इसको कहते हैं नैरेटिव बयान करना, अपना बयानिया जो है वो अक़वाम आलम के सामने रखना या लोगों के सामने रखना कि जी देखें मैं बिल्कुल ठीक हूँ अखलाकी तौर पर भी, और हर तरह से मैं जायज़ हूँ और मेरा जो मुखालिफ है वो नाजायज़ है। तो किसी का बयानिया जो होता है वो हिट हो जाता है और किसी का बयानिया जो है वो हिट नहीं होता, और वो फिर लोगों के सामने या जिरगे में, हमारे यहाँ तो जिरगा सिस्टम होता है, उसमें वो बयानिया जो है वो फिर बड़ा काम करता है। जिसका बयानिया मजबूत होता है उसी के साथ फिर पब्लिक हो जाती है। तो इसी तरह का बयानिया नाज़रीन कराम इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये बयानिए की जंग जो है वो पिछले 2-3 साल से जारी है। जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा किया गया है, जब से उनकी हुकूमत चलता की गई है, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बयानिया, तो जैसा कि आपको इल्म है सोशल मीडिया पे PTI का जो बयानिया है वो हिट हो जाता है, और अक्सर लोग जो है नून लीग का तो खैर उसमें या पीपल्स पार्टी को तो आप किसी गिनती में ही नहीं ला सकते, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट जो है वो और इमरान खान साहब जो है ये अक्सर आपस में मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। तो बयानिए की इस जंग में किसका पला भारी रहता है? जाहिर है नाज़रीन काम पाकिस्तान में तो जो इमरान खान साहब का पला इस तरह से भारी नज़र आता है आपको कि जिस तरीके से इलेक्शन में उनको पूरी कौम ने वोट दिए, फिर इलेक्शन उनको हरवाना पड़ा, यानी ऐसे हरबे आजमाए गए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, नून लीग बाकी लोगों की तरफ से, यानी फार्म 47-45 के ये जो आपने पूरे स्कैंडल देखे, इसके अलावा और दीगर की चीज़ें हैं। यानी इमरान खान साहब को आप मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते, नेशनल मीडिया पे उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, यानी जेल में उनको डाला हुआ है। ये बयानिए की जंग होती है नाज़रीन काम, यानी इमरान खान साहब को अगर ये बाहर लेके आते हैं तो इनका बयानिया पहले ही पिटा हुआ है, तो अब और इनके लिए मुसीबत बनती है। तो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जो बयानिया तरतीब दिया, या जो सच लोग जो देख रहे होते हैं सच, तो उसी के साथ खड़े होते हैं।
आज से पहले जब से इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, इनके अच्छे रवाबत थे, तो पाकिस्तानी अवाम जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी थी, और अक्सरियत जो अवाम की थी वो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के कई जो चीज़ें आती थी उनको फिर ये सपोर्ट भी करते थे। इनके कई जो मिली नगमे तराने आए उनकी जो 25-30 मिलियन जो है वो व्यूअरशिप होती थी। और आज अगर आप उसको मुवाजना करें अगर उसका, तो आज यानी कई लाखों में जाकर ख़त्म हो जाती है। कोई 2 लाख 3 लाख तक वो गाने जाते हैं, कोई देखना नहीं पसंद करता उनको। तो यही नैरेटिव होता है। तो जिस तरीके से इमरान रियाज साहब खान ने राइटली कह दिया कि जी ये जिस तरीके से ईमान साहिबा हैं, जो कैप्टन ईमान है, इनको एक किसी यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए आपने भी देखा है, और इमरान रियाज ने भी उनका जो है वो रिबटल दिया है, और जो ISPR का जो एक नैरेटिव है उसका रिबटल देने की कोशिश की है। तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता कि आप ISPR के रिबटल के साथ खड़े हैं या इमरान रियाज खान के रिबटल के साथ खड़े हैं। ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और ओवरऑल एक तजिया भी करके आप बताएं कि क्या इमरान खान साहब का नैरेटिव ज़्यादा चल रहा है या फिर इस्टेब्लिशमेंट का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का। ये बात मैं आप तक छोड़ता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप खामिल नासर।